वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अंदर भारत की रैंकिंग, भारत मंडपम में आयोजित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव और ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, यूआरओ, ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये 15 से 16 मिनट की क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी पूरे फैक्ट के साथ। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हमने सबसे पहले 13 फरवरी को क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को करेंगे रिवीजन। देखिए, भारत फरवरी 2026 में किन 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? तो एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैन्य बेड़ा समीक्षा मिलन 2026 और आईओएनएस प्रमुखों का सम्मेलन। 13 फरवरी को सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विश्व रेडियो दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 13 फरवरी 2026 को विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? ऑल इंडिया रेडियो केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़। इसके अलावा हमने पढ़ा गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मानेकशा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगी? 68वां। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ये टेस्ट सीरीज चल रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ऑल इन वन के नाम से, जिसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जो आपको मैं ये पीडीएफ पढ़ाता हूँ ना, ये हूबहू पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाती है, जहाँ आप आसानी से अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। 2025 का पूरा करंट मिलेगा और 2026 का भी पूरा करंट इसके अंदर मिलेगा। और अभी 2 दिन महाशिवरात्रि का ऑफर भी आपके लिए रहेगा। आज और कल 2 दिन के लिए सभी भी जो अपनी टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की है, एसआई की है, सीएटी की है, इन सभी पे आज और कल 2 दिन के लिए महाशिवरात्रि का ऑफर भी आपके लिए रहेगा। तो इस ऑफर का फायदा आप उठा लेना। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 14 फरवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अंदर भारत का स्थान क्या है? ये लीजिए भी, अभी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अपने लगातार जो है भारत की रैंकिंग, लगातार सूचकांक आ रहे हैं। किसी क्षेत्र अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के अंदर भारत की रैंकिंग, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि 2026 के अंदर ये नई रैंकिंग आ चुकी है भारत की। तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के अंदर बात करें तो भारत आ चुका है इसके अंदर 131वें स्थान पे। कौन से? 131वें स्थान पे आ गया। और पहला स्थान आपसे पूछे, पहला स्थान है डेनमार्क का। किसका स्थान है? डेनमार्क का। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आएगी ये सारे आंकड़े उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। देखो डिटेल, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 भारत की रैंक 181 देशों के अंदर भारत को 131वां स्थान मिला। भारत का स्कोर आपको याद रखना है 0.607। ये स्कोर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि आरपीएससी आजकल आपको पता है अगर कथन से करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा तो स्कोर भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे निचला स्थान पूछे तो अफगानिस्तान का है और टॉप 3 देश याद रख लेना। पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा आइसलैंड और तीसरा है नॉर्वे। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी किया जाता है। जो ये सूचकांक जारी होती है इसका जो प्रकाशन है वो ओस्लो के अंदर एक संस्था है वो इसको जारी करती है और इसका जो आधार है वो 13 संकेतकों पर आधारित रहता है। तो ये याद रखना, भारत 131वें स्थान पे, पहला स्थान है डेनमार्क का। अगला देखो, टांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजब का प्रश्न आपके सामने। ये 2 शख्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन दोनों को टांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा और ये दोनों के नाम है, एक है डॉक्टर आर वेंकटेश और दूसरी है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। तो इन दोनों को मिलेगा टांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित
किया जाएगा। देखो, पुरस्कार का नाम है चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। सम्मान का कारण मोतीबिंदिया से होने वाली अंधता और दृष्टि विकलांगता के विरुद्ध उत्कृष्ट सेवा इन्होंने की, यानी कि इसके अंदर मोतियाबिंद और होने वाली जो अंधता और दृष्टि जो विकलांगता है उसके विरुद्ध उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है, तो इस दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनकी जो संबंध संस्था है वो है अरविंद आइज केयर सिस्टम है और 11 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट्स एंड रिफ्लेक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन के अंदर इनको ये अवार्ड मिलेगा। तो 11 अप्रैल 2026 को इनको ये अवार्ड मिलेगा, अभी घोषणा हो चुकी है और पुरस्कार राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनको दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखने अच्छे तरीके से दोनों। अगला, भारत मंडपम में आयोजित भारत बौद्धन एआई कॉन्क्लेव 2026 के दौरान बौद्धन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया है। लगातार डेली अपने एक आधा पर्सन सम्मेलन का है, कोई एक्सीलेंस है, सब आपको डेली मिलता रहेगा और यहाँ से फिक्स अभी सम्मेलन से पर्सन आता ही आता है। तो भारत मंडपम में आयोजित हुआ है भारत बौद्धन एआई कॉन्क्लेव 2026, तो उसके दौरान बौद्धन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है वो किसने किया, अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र जी प्रधान ने। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो भारत बौद्धन एआई कॉन्क्लेव 2026 आयोजन भारत मंडपम में किया गया। शुरुआत बौद्धन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन से हुई और पूरे देश में एआई सक्षम शिक्षा के लिए भारत एडू एआई स्टैक बनाने की पहल की गई। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, जो बौद्धन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ इसमें, और साथ में ये क्या हुआ, जो एआई सक्षम शिक्षा के लिए भारत एडू एआई स्टैक बनाने पहल की भी शुरुआत हुई है। इसमें सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग जगत के बीच रणनीतिक साझेदारियों का समर्थन है करना, ये इसमें मुख्य बातें हुई है भारत बौद्धन एआई कॉन्क्लेव 2026 नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखो, 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत के अवसर पर पहली बैठक कहां आयोजित कीजिए भी अब की बार अपने भारत के अंदर 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत होगी अपने भारत देश नई दिल्ली में। तो इसकी तैयारियां पूरी तरह से चल चुकी है। तो इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी थी। तो 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत के अवसर पर पहली बैठक आयोजित हो चुकी है और ये कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। याद रखना अब की बार अपने भारत के अंदर 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा। तो ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक हुई है 9 से 10 फरवरी 2026 को, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। उद्देश्य है 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की औपचारिक शुरुआत करना। इसकी पहले छोटी बैठक हुई है ब्रिक्स शेरपा की 9 से 10 फरवरी को दिल्ली के अंदर। अध्यक्षता करी है ब्रिक्स शेरपा के सुधाकर दलेला जो सचिव हैं आर्थिक संबंध, और ब्रिक्स सू शेरपा शंभू एल हक्की जो भारत से संबंधित है। इन दोनों के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अध्यक्षता का वर्ष भारत का नेतृत्व और सहभागिता का वर्ष रहेगा। और थीम, बार बार मैं आपको थीम अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना। ये जितने भी एसआई वाले तैयारी कर रहे हैं, जो ये ब्रिक्स सम्मेलन होगा इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और थीम तो खास तक आपको याद रखनी है क्योंकि पर्सन थीम का ही छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव रोग के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के प्रभावित राज्यों में कौन सा अभियान शुरू किया है। हाथी पांव रोग, तो हाथी पांव रोग के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के जितने भी प्रभावित राज्य हैं उनके लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ये किया है सालाना सामूहिक दवा वितरण अभियान, यानी कि हर प्रतिवर्ष जो सामूहिक दवा है उस वितरण अभियान के अंदर हाथी पांव रोग उन्मूलन के लिए रोकने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है। तो इससे बहुत सारे जो प्रभावित हैं राज्य हो चुके हैं। ठीक है, देखो इस रोग का नाम है हाथी पांव रोग। रोग कारक है वुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी। ठीक है, इसका वाक है संक्रमित मच्छर और तरीका है मच्छर के काटने से निमोटेड शरीर के अंदर प्रवेश करता है। बाकी लक्षण तो आप सब कुछ जानते हो। इस उन्मूलन अभियान के अंदर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित 12 राज्यों में सालाना सामूहिक दवा वितरण अभियान चलेगा। तो लगभग 12 राज्यों के अंदर ये सामूहिक दवा वितरण अभियान चलेगा और इस उन्मूलन का लक्ष्य है 2027 तक इस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन करना, इसको खत्म करना। इसका टारगेट रखा है वर्ष 2027 तक। तो ये अभियान चलाया गया किस रोग के खिलाफ, हाथी पांव रोग के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने किस स्थापना दिवस से पहले पीएनबी
सोलरजोथॉन 2026 की घोषणा की है। ये लीजिए भी अब आ रहा है पीएनबी का स्थापना वर्ष। कब आ रहा है? पीएनबी का स्थापना वर्ष आ रहा है 5 अप्रैल को। तो उसी स्थापना वर्ष से पहले पीएनबी सोलरजोथॉन 2026 की घोषणा की है। और अब की बार इनका कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 132वां। कौन सा बनाया जाएगा? 132वां स्थापना दिवस बनाया जाएगा। तो आयोजक संस्था पीएनबी, कार्यक्रम का नाम पीएनबी सोलरजोथॉन 2026। कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण रहेगा अब की बार। आयोजन स्थल द्वारका स्थित पीएनबी का कॉरपोरेट कार्यालय, द्वारका के अंदर इनका कार्यालय है, वहां पे इसका आयोजन होगा। उद्देश्य है सैनिकों के सम्मान में समर्पित मैराथन आयोजन चलेगी। और इस बैंक के 132वें स्थापना दिवस समारोह की भी शुरुआत होगी। जब ये इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तभी इनका 132वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये मैराथन 5 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। तो अब की बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित होगा पीएनबी के द्वारा। स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अब ये आप तस्वीर याद रखा करो, क्योंकि तस्वीर याद रखने से लगभग चीजें आपको याद हो जाती है, भी हमने वो चीज वहां पे पढ़ी है। तो स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इन्होंने स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। मुख्य से इसका जो उद्देश्य है वो आपको याद रखना है। योजना का नाम स्त्री सुरक्षा योजना, शुभारंभ किया गया पिनरई विजयन जो केरल के सीएम है। लाभार्थी बेरोजगार जो महिलाएं हैं और जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं वो लाभार्थी इसके अंदर शामिल रहेंगे। आर्थिक सहायता की बात करें तो प्रति महीने 1000 रुपये की पेंशन। आयु वर्ग रहेगी 35 से 60 वर्ष। और प्रथम चरण के जो लाभार्थी हैं उनको 10/18/042 के तहत पे उनको लाभ मिल चुका है। प्रत्यक्ष लाभ जो डीबीटी के मॉडल यानी कि डीबीटी वाउचर के माध्यम से इनको खाते के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये स्त्री सुरक्षा योजना है जो केरल के सीएम पिनरई विजयन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 19 जनवरी 2026 को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर अपने साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने नागपुर के अंदर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ये जितने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रश्न आगे ना फिक्स है भी प्रश्न आरपी से निश्चित तौर से इनको पूछेगी। तो इसको याद रखना, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। तो उद्घाटन स्थल और तिथि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी 2026 को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की नई रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। बड़ा निर्यात, रक्षा मंत्री ने आर्मेनिया को गाइडेड पिनाका रॉकेट की पहली खेप के निर्यात को हरी झंडी दिखाई। इनकी सबसे बड़ा निर्यात किया वो आर्मेनिया के लिए किया है। कौन सी मिसाइल है? गाइडेड पिनाका रॉकेट है जिसकी पहली खेप निर्यात कर दी। और नागास्त्र ड्रोन, ये ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके बारे में मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। और भार्गवास्त्र ये भी मैंने करवाया। यह है सोलर कंपनी द्वारा विकसित एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये सारे डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए जा चुके हैं। तो अभी नागपुर के अंदर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की नई रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। तमिलनाडु है वो भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये इकोनॉमी के प्रश्न भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको भी। भारत में लौंग का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य वो तमिलनाडु है। महिला और बाल विकास मंत्रालय 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो आज 14 फरवरी और आज ही के दिन जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ये दोनों को दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको इसकी सूचना मिल जाती है। महाशिवरात्रि पर 2 दिन ऑफर रहेगा, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा लेना। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो ये रहा था बांग्लादेश को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति बिटिया योजना, बेटी सम्मान योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। और अपनी यस्टरडे डोज क्या थी? भारत के किस राष्ट्रपति ने निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? वो थे वीवी गिरी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने श्रेष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना पड़ता है? तो मुख्यतः 3।
और संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के लिए। तो ये भी लगातार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये पीछे आए हुए एग्जामों में मैं आपको ये पॉलिटिकल कवर करवाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट डोज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? उस अनुच्छेद का नाम बताना है। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? अनुच्छेद 75(3) के अंदर क्या दिया हुआ है और अनुच्छेद 75(5) के अंदर क्या दिया हुआ है? ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आरपीएससी इस प्रकार की क्वेश्चन पूछती है, अब आपको पता लग जाएगा पॉलिटिकल के अंदर, तो इनके जवाब अच्छे तरीके से देने हैं। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इस पे भी आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर रहेगा। और एलडीसी 2026 ये टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इस पर भी ऑफर चल रहा है। बाकी एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, इन दोनों पे आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर रहेगा। बाकी अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, लगभग अभी 2 से 3 दिन के अंदर आपको बुक बाजार के अंदर मिल जाएगी 1.0, जिसके अंदर आपको फरवरी तक डाटा मिलेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।